जहां मोहब्बत होती है वहां मौत का साया भी मंडरा सकता है। और आज की ये कहानी आपको ले जाएगी उस अंधेरे सच में जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। अगर आपको डर पसंद है तो यहाँ आपको डर और सच्चाई दोनों मिलेंगे। तो कहानी शुरू होती है, लेकिन याद रखिए, अंधेरे से लौटना हर किसी के नसीब में नहीं होता। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। दूर जंगलों से आती ठंडी हवा गांव की सूनी गलियों से टकराती तो पुराने नीम के पेड़ की शाखें ऐसे हिलती मानो किसी की परछाई झूम रही हो। गांव का नाम था भैरवपुर। एक ऐसा गांव जो बाहर वालों के लिए तो बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन उसके भीतर छुपा था एक ऐसा राज जिसे जानने के बाद इंसान का दिल कांप उठे। गांव के बीचों बीच बहती थी एक सूखी नदी जिसे लोग कालीधार कहते थे। कहते हैं कई साल पहले इस नदी में एक लड़की की लाश मिली थी, जिसके बाद से गांव वालों ने रात में इस ओर जाना बंद कर दिया। राधिका गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। बड़ी बड़ी काली आंखें, मासूम चेहरा और एक अजीब सी उदासी उसके चेहरे पर हमेशा तैरती रहती। लोग कहते थे राधिका की मुस्कान देखने वाला हर कोई उससे मोहब्बत कर बैठता है, लेकिन राधिका के दिल में था एक ऐसा डर जो किसी को नहीं पता था। रात को वो अक्सर अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती और धीरे धीरे कांपने लगती, मानो कोई परछाई उसे हर रोज दिखती हो। दूसरी ओर अर्जुन, शहर से पढ़ाई करके लौटा हुआ नौजवान, उसके दिल में था सपनों का सैलाब और चेहरे पर एक जज्बा। अर्जुन ने सोचा था कि वो गांव लौटकर अपने खेतों को आधुनिक बनाएगा और गांव वालों की मदद करेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका गांव उसे जिंदगी की सबसे डरावनी रातें देने वाला है। एक दिन अर्जुन नदी किनारे खड़ा था। सूरज ढल रहा था और आसमान लाल हो रहा था। तभी उसने देखा राधिका अकेली नदी किनारे बैठी थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी और उसकी आंखें दूर कहीं खोई हुई थी। अर्जुन पास गया और बोला, इतनी देर हो गई, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? लोग कहते हैं ये जगह रात को सुरक्षित नहीं है। राधिका ने चौंक कर उसकी ओर देखा। कुछ देर तक चुप रही, फिर हल्की सी मुस्कान दी और बोली, कुछ जगहें सुरक्षित होती ही नहीं अर्जुन, चाहे दिन हो या रात। उसकी बात सुनकर अर्जुन को अजीब सी झुरझुरी हुई, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि राधिका कहना क्या चाहती है। उस रात अर्जुन देर तक सो नहीं पाया। खिड़की से बाहर काली धार की ओर देखता रहा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे नदी के किनारे सफेद कपड़ों में कोई खड़ा है। उसने आंखें मलकर दोबारा देखा, वहां कुछ नहीं था, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उसी समय गांव की बुजुर्ग औरत दादी काकी की आवाज उसके कानों में गूंजी, बेटा, रात को काली धार की ओर मत देखा कर, वहां एक अधूरी आत्मा भटकती है। वो मोहब्बत के नाम पर इंसानों की जान ले लेती है। दिन गुजरते गए। अर्जुन और राधिका की मुलाकातें बढ़ती गईं। राधिका का मासूम चेहरा और उसकी रहस्यमयी बातें अर्जुन को और गहराई में खींचती गई। लेकिन हर बार जब वो अर्जुन की आंखों में झांकता, उसे लगता जैसे वहां सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि कोई अनकहा दर्द और डर भी छुपा है। एक शाम जब दोनों नदी किनारे बैठे थे, राधिका अचानक बोली, अर्जुन, अगर कभी मैं तुमसे दूर चली जाऊं तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा राधिका, चाहे कुछ भी हो जाए। राधिका की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अर्जुन की ओर देखा और धीरे से कहा, काश तुम सच में जानते कि मेरे पास कितना वक्त बचा है। उस रात अर्जुन घर लौट रहा था। रास्ते में अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और लैंप बुझ गया। अंधेरे में उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। वो मुड़ा, वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उसने नीचे जमीन पर देखा तो गीले पैरों के निशान पीछे की ओर जाते दिखे। उसका गला सूख गया। कदम तेज करने ही वाला था कि अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम फुसफुसाया, अर्जुन। वो पलटा। अंधेरे में सिर्फ सन्नाटा था। अर्जुन उस रात नींद नहीं ले सका। पैरों के निशान और वो फुसफुसाती आवाज उसके कानों में गूंजती रही। सुबह उसने गांव वालों से पूछने की कोशिश की, लेकिन हर कोई उसे चुप कराने लगा। गांव का लोहार बोला, अर्जुन, ये जगह जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा अंधेरी है। सवाल मत पूछ, वरना तुझे भी वही देखना पड़ेगा जो औरों ने देखा है। अर्जुन के मन में और सवाल उठ गए। उसे यकीन था कि इसका जवाब सिर्फ एक ही इंसान के पास है, राधिका। शाम को अर्जुन ने राधिका से मिलने की कोशिश की। वो मंदिर के पीछे खड़ी थी, आंखें लाल और चेहरा उतरा हुआ। अर्जुन ने धीरे से पूछा, राधिका, मुझसे कुछ मत छुपाओ। ये गांव, ये काली धार
और तुम्हारी आंखों का डर, इसका सच क्या है? राधिका ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। तुम जानना चाहते हो अर्जुन? तो सुनो, मैं इस गांव की नहीं हूं। मैं उस लड़की की परछाई हूं जिसकी लाश काली धार में मिली थी। अर्जुन पीछे हट गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन राधिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। डरो मत अर्जुन, मैं जिंदा हूं, लेकिन आधी। मेरा जिस्म यहां है, लेकिन मेरी रूह अब भी उसी रात में कैद है। राधिका ने कहानी सुनानी शुरू की। कई साल पहले गांव में एक अमीर जमींदार का बेटा उससे मोहब्बत करने लगा। वो लड़का सनकी था। जब राधिका ने उसका प्रस्ताव ठुकराया तो उसने गुस्से में उसे नदी किनारे खींच लिया। राधिका ने चीखकर मदद मांगी, लेकिन कोई नहीं आया। उस रात उसने राधिका को नदी में धक्का दे दिया। लोगों को तो मेरी लाश दिखी, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि मेरी रूह अब भी वहीं भटक रही है। उसकी आंखें चमक उठी। तभी से हर साल उस रात जब चांद पूरा होता है, मैं फिर से वही दर्द जीती हूं। राधिका की बात सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने उसके आंसू पोंछे और कहा, मैं तुम्हें इस दर्द से आजाद कराऊंगा राधिका, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी अंधेरे से लड़ना पड़े। राधिका ने बस हल्की मुस्कान दी। शायद तुम बहुत देर कर चुके हो अर्जुन। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। हवा ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखें इतनी जोर से हिलने लगीं कि जैसे तूफान आने वाला हो। और फिर अर्जुन ने देखा, मंदिर की सीढ़ियों पर खून से भीगी हुई परछाई खड़ी थी। चेहरा ढका हुआ, बाल बिखरे हुए और आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। अर्जुन पीछे हट गया। ये कौन है? राधिका की आवाज कांप गई। यही है वो, मेरी अधूरी रूह, मेरा वो हिस्सा जो मौत के साथ कैद हो गया था। अब वो सिर्फ खून चाहती है। वो परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदमों के निशान जमीन पर खून की लकीर छोड़ते जा रहे थे। गांव वाले दूर खड़े ये दृश्य देख रहे थे और मंत्र बुदबुदा रहे थे। दादी काकी ने अर्जुन को चिल्लाकर कहा, भाग जा बेटा, ये अधूरी आत्मा है, इससे पंगा मत ले। लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा रहा। उसकी नजर राधिका पर थी, जो कांपते हुए कह रही थी, अर्जुन कृपया अब मुझसे दूर चले जाओ। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से कहा, नहीं, मैं भागूंगा नहीं। अगर तुम्हें तुम्हारी रूह से मिलना है तो मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे मौत से ही क्यों ना भिड़ना पड़े। अचानक परछाई ने कान फाड़ देने वाली चीख मारी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। लाल आंखें, टूटी हुई चूड़ियों की आवाज और खून की बूंदें हर तरफ बिखर गईं और अर्जुन धीरे धीरे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन की आंख खुली तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। छत से लटकती लालटेन धीमी धीमी टिमटिमा रही थी। चारों तरफ अजीब सी खुशबू फैली हुई थी, जैसे अगरबत्ती और खून की गंध साथ मिल गई हो। उसने देखा, कमरे में दादी काकी और गांव के कुछ लोग खड़े थे। दादी काकी ने धीरे से कहा, बेटा, तू मौत के मुंह से बचकर आया है, लेकिन अगर अब भी राधिका के पास जाएगा तो तू भी उसी अंधेरे में खो जाएगा। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। राधिका निर्दोष है, वो मेरी मोहब्बत है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। दादी काकी ने गहरी सांस ली और बोली, तुझे पूरा सच जानना होगा। राधिका की रूह तभी शांत होगी जब कोई उसे अपनी सच्ची मोहब्बत देकर कुर्बानी दे। यही शर्त उस रात उसके साथ मरी हुई आत्माओं ने रखी थी। अर्जुन का दिल धक से रह गया। मतलब, अगर मैं उसे बचाना चाहूं तो मुझे अपनी जान देनी होगी? दादी काकी ने सिर झुका लिया। हां बेटा, मोहब्बत की राह में मौत ही आखिरी दरवाजा है। इधर राधिका काली धार के किनारे बैठी थी। चांदनी उसके आंसुओं को और चमका रही थी। वो खुद से बुदबुदाई, क्यों अर्जुन, क्यों तुम मेरी जिंदगी में आए? मैं तो पहले ही मौत के हाथों हार चुकी थी। तुम्हारा प्यार अब मुझे और डराता है। अचानक उसके सामने उसकी ही परछाई खड़ी हो गई। वही सफेद कपड़े, खून से भीगी आंखें। परछाई ने ताना मारते हुए कहा, तुम मोहब्बत का सपना क्यों देखती हो राधिका? तू तो मरी हुई है,
तेरी किस्मत में सिर्फ खून और सन्नाटा लिखा है। राधिका चीख पड़ी, नहीं, मैं मरी नहीं हूं। अर्जुन मुझे जिंदा रखता है, उसकी मोहब्बत मुझे जिंदा रखती है। परछाई हंसी, तो देख लेना, उसकी मोहब्बत ही उसकी मौत बनेगी। अगले दिन अर्जुन ने गांव वालों को एकत्र किया और कहा, मैं जानता हूं आप सब डरते हैं, लेकिन राधिका गुनहगार नहीं है। अगर उसकी रूह अधूरी है तो मैं उसे पूरा करूंगा। गांव वाले दहशत में थे, कोई आगे नहीं आया। बस दादी काकी ने कांपते हुए उसका कंधा पकड़ लिया। अगर तू सचमुच जाना चाहता है बेटा, तो ये मंत्र अपने साथ ले जा, शायद यही तुझे उस अंधेरे से बचा पाए। अर्जुन ने कागज लिया और काली धार की ओर बढ़ गया। रात का वक्त था, चांद पूरा निकल चुका था। जैसे ही अर्जुन नदी किनारे पहुंचा, हवा भारी हो गई। पानी की सतह से धुंध उठने लगी और उसमें से डरावनी आवाजें आने लगी। अचानक राधिका की परछाई सामने आ गई। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। वो चीखी, अर्जुन, अगर तू सचमुच मुझसे मोहब्बत करता है तो अपनी जान दे दे। तेरा खून मेरी रूह को आजाद करेगा। अर्जुन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जमीन कांपने लगी, पेड़ टूटने लगे, आसमान में बिजली कौंधी। उसी वक्त राधिका सामने आ गई, असली राधिका। उसने अर्जुन को गले से लगा लिया और रोते हुए कहा, नहीं अर्जुन, ऐसा मत करो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम अपनी जान खो दो। अर्जुन ने उसके आंसू पोंछे और धीरे से कहा, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है राधिका, और अगर मेरी मौत से तेरी जिंदगी लौट सकती है तो यह सौदा मुझे मंजूर है। राधिका चीख पड़ी, नहीं नहीं। जैसे ही अर्जुन ने अपने सीने पर मंत्र का आखिरी शब्द बोला, उसके देह से तेज रोशनी निकलने लगी। राधिका की परछाई दर्द से चीखने लगी, लेकिन वो और शक्तिशाली होकर उसके करीब आने लगी। राधिका उसके सामने खड़ी हो गई और बोली, अगर अर्जुन को मरना ही है तो पहले मुझे मारना होगा, क्योंकि उसकी जिंदगी मेरी सांसों से जुड़ी है। चारों तरफ अंधेरा और चीखें भर गईं। लड़ाई अब आखिरी पड़ाव पर थी, या तो मोहब्बत जीतेगी या मौत। काली धार के किनारे रात और गहरी हो गई थी। चांद बादलों में छुप गया और चारों तरफ सिर्फ काली धुंध छा गई। अर्जुन मंत्र पढ़ता रहा, लेकिन हर शब्द उसके सीने से खून की तरह निकल रहा था। राधिका कांप रही थी। उसकी परछाई धीरे धीरे पास आती गई, चेहरा खून से लथपथ, होठों से अजीब सी हंसी। अर्जुन, तेरा प्यार मेरी मौत को नहीं रोक सकता। अगर तू जिंदा रहा तो मैं तुझे हमेशा सताऊंगी। अगर तू मरा तो तेरी रूह मेरी होगी। राधिका ने अर्जुन के सामने खड़े होकर चीख दी, नहीं, मैं नहीं चाहती कि वो मरे। अगर किसी को मरना है तो मुझे ले जा, मैं ही तेरी अधूरी किस्मत हूं। परछाई ने उसकी ओर देखा और हंसी, तू तो पहले ही मर चुकी है राधिका, अब सिर्फ उसका खून चाहिए। अर्जुन ने कांपते हाथों से राधिका का चेहरा पकड़ा। राधिका, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरी मौत से तुम्हारी रूह आजाद होती है तो मैं ये मंजूर करता हूं। राधिका चीख पड़ी, नहीं अर्जुन। अर्जुन ने मंत्र की आखिरी पंक्ति पढ़ दी। उसके सीने से तेज रोशनी निकली और आसमान तक पहुंच गई। धरती कांपने लगी, नदी का पानी उफन पड़ा। परछाई दर्द से चिल्लाई। वो पीछे हटने लगी, लेकिन उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। अर्जुन का शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। राधिका ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और रोते हुए कहा, अगर तू जाएगा तो मैं भी तेरे साथ जाऊंगी, क्योंकि मेरी जिंदगी अब तेरे बिना अधूरी है। अचानक रोशनी इतनी तेज हुई कि पूरा गांव जगमगा उठा। लोग अपने घरों से बाहर आ गए। उन्होंने देखा अर्जुन और राधिका दोनों हवा में तैर रहे हैं। परछाई उन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जितना वो पास आती उतना ही अर्जुन और राधिका का आलिंगन मजबूत होता गया। अर्जुन ने आखिरी सांस लेकर कहा, प्यार कभी अधूरा नहीं होता। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो मौत भी हार जाती है। उसके ये शब्द कहते ही परछाई ने कान फाड़ देने वाली चीख मारी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लेकिन उसी पल अर्जुन का शरीर जमीन पर गिर पड़ा।
बिल्कुल निश्चल। राधिका उसके छाती से लगकर रोने लगी। नहीं अर्जुन, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उसके आंसुओं की बूंदें अर्जुन के चेहरे पर गिरी। अचानक अर्जुन की उंगलियां हल्की सी हिली। गांव वाले दंग रह गए। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। राधिका की आंखों से आंसू थम गए। अर्जुन, तुम जिंदा हो? अर्जुन ने थकी हुई मुस्कान दी। शायद तेरे प्यार ने मुझे मौत से लौटा लिया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। सबको लगा कि अब शराब खत्म हो गया। लेकिन जब सब घर लौटे तब दादी काकी धीरे से बोली, नहीं, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राधिका का जिस्म तो जिंदा है, लेकिन उसकी रूह अब भी बंधी हुई है। काली धार अब भी अधूरी है। राधिका ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, शायद हमें कभी चैन नहीं मिलेगा अर्जुन, लेकिन जब तक तू मेरे साथ है मैं किसी भी अंधेरे से डरूंगी नहीं। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। काली धार का पानी फिर से सन्नाटा ओढ़ लेता है। पेड़ स्थिर हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही चांद बादलों से बाहर आता है, नदी की सतह पर एक चेहरा झलकता है। वही खून से लथपथ परछाई। उसकी आंखें अब भी जल रही हैं। प्यार कभी खत्म नहीं होता, लेकिन डर भी कभी मरता नहीं। कहानी खत्म हुई, लेकिन अंधेरे की दास्तानें कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको ये सफर डर और सस्पेंस से भरपूर लगा तो हमारी अगली कहानी और भी डरावनी होगी। तो अभी लाइक, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें आधुनिक अंदाज मिस्टर डी को, क्योंकि असली डर यहीं मिलेगा।